Hello everyone, welcome to 8 classes. My name is देवयानी अग्रवाल. गाइस क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है गाइस, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो. और मैं बता दूं गाइस, इसके पहले हमने इसका टॉपिक कवर किया था इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वाले लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा थर्ड टॉपिक चैप्टर 10 का जो है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है, देखिए जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है और ये 4 कैटेगरी में कौन कौन सी है? लैन, मैन, वैन और पैन. देखिए अब ये डिवाइड किस बेसिस पे किया है, इसे दो टर्म्स लेकर दो बेसिस पॉइंट मानकर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है. पहला है ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड, कि ये नेटवर्क कितने एरिया को कवर करेंगे अगर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है. तो अगर मैं लैन की बात करूँ तो लैन कितने एरिया को कवर करेगा, मैन की बात करूँ तो मैन कितने एरिया को कवर करेगा, वैन कितने एरिया को कवर करेगा, पैन कितने एरिया को कवर करेगा. एंड साथ ही साथ एक है इसका डेटा ट्रांसफर रेट, कि उस एरिया में इसका डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड क्या रहेगी, किस रेट से डेटा को ये ट्रांसफर करेगा. तो इन दो पॉइंट्स को बेसिस बनाकर 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है हमारे नेटवर्क को. सबसे पहला है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. फुल फॉर्म की बात करें तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. सेकेंड है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. थर्ड वन है वैन, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क. एंड फोर्थ है पैन, पैन इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो इन 4 कैटेगरीज में हमने हमारे नेटवर्क को डिवाइड करा है. अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके देखेंगे कि लैन में क्या है, वैन में क्या है, मैन में क्या है, पैन में के अंदर क्या है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लैन से. तो लैन का काम क्या है, हमें सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक, अब लैन में जो ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है वो क्या होता है? The geographical area covered by a land can range from a single room, a floor, an office having one or more buildings in the same premise, laboratory, a school, college और university campus. तो देखो सिंपल सी इसमें बात क्या हो रही है, अगर लैन हम फॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई भी नेटवर्क अगर लैन को लेके फॉर्म हो रहा है, लैन अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी जगह पर, तो वहां पे क्या क्या ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा वहां पे? या तो वो सिंगल रूम कवर करेगा, अगर लैन फॉर्म होगा तो वो सिंगल रूम में फॉर्म होगा, एक फ्लोर पे फॉर्म होगा. अगर फ्लोर पे कोई नेटवर्क फॉर्म होगा तो 7 लैन का नेटवर्क बोलेंगे. अगर सिंगल रूम में फॉर्म हो रहा है तो लैन नेटवर्क बोलेंगे. अगर किसी ऑफिस में हो रहा है जहाँ पे एक से ज्यादा बिल्डिंग है सेम प्रीमाइसेस पर, एक ही जगह पर, तो वहां भी क्या है, लैन का ही नेटवर्क कहलाएगा. वो भी लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म हो रहा है तो भी लैन का नेटवर्क कहलाएगा. मतलब सिंपल सी एक सिंगल प्लेस की बात करें, कोई बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग में अगर कोई नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो वो लैन की कैटेगरी में कहलाएगा, वो नेटवर्क कहलाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा की स्पीड रेंज क्या रहेगी, किस रेंज में डेटा को ट्रांसफर करेगा. तो लैन क्या करता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा. बहुत छोटे डिस्टेंस तक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक, तो डेटा भी छोटे रेंज तक ही ट्रांसफर होगा. बट यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होगी सबसे हाई होगी. क्यों? क्योंकि छोटा एरिया है, कम एरिया में नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो डेटा स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. ठीक, मतलब 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक की स्पीड तक डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है. लेकिन याद रखना हमेशा शॉर्ट रेंज में ही ट्रांसफर होगा. क्यों? क्योंकि हमने इसका रेंज जो है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कम है. कितना है, या तो बिल्डिंग में, या तो रूम में, या तो किसी ऑफिस में, लेबोरेटरी में, स्कूल में है. तो यहाँ पे क्या है, कम एरिया है तो डेटा स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ट्रांसफर डेटा स्पीड फास्ट होगी. इसके बाद ये टाइप के नेटवर्क जो है जनरली 1 किलोमीटर तक ही एक्सटेंड किए जाते हैं, ज्यादा इसको लंबा एक्सटेंड नहीं करते हैं. उसके बाद लैन कंपेरेटिवली सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स रहते हैं वो सारे ऑथेंटिक यूजर्स रहते हैं इस नेटवर्क के अंदर. क्योंकि इस नेटवर्क में जितने भी यूजर्स आएंगे सारे ऑथेंटिक होंगे, जो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करेंगे. इसलिए सबसे सिक्योर नेटवर्क लैन नेटवर्क को माना है, क्योंकि कम एरिया में बन रहा है. ठीक, इसके बाद जितने भी यूजर्स हैं वहां पे सब ऑथेंटिक, मतलब सब क्या रहेंगे कि सबकी एक ऑथेंटिसिटी डिसाइड होगी कि हाँ ये ऑथेंटिक है, इसकी हमारे पास जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर से डेटा शेयर होगा वहां पे कोई हैकर्स वगैरह का या डेटा का स्टोल होने का चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक, इसलिए सबसे इस नेटवर्क को सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है. ठीक है, तो ये थी लैन की बात. लैन में हमने देखा क्या क्या, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो या तो सिंगल रूम में फॉर्म हो सकता है, फ्लोर पे,
या फिर बिल्डिंग्स में अगर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आता है? लैन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होगा, लेकिन डेटा स्पीड क्या रहेगी? फास्ट रहेगी। उसके बाद 1 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और सबसे सिक्योर नेटवर्क जो रहता है वो लैन नेटवर्क ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं? हम मैन को कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैन। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। ठीक, मैन की बात हो रही है तो मैन देखिए ये लैंड का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। अगर हमने लैंड को बढ़ाया तो क्या फॉर्म हो जाएगा? मतलब अगर हम बिल्डिंग से बाहर निकल के कोई नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक, या सिंगल रूम तो नहीं, अगर कोई बिल्डिंग से बाहर निकल के, स्कूल से बाहर निकल के अगर अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो मैन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, क्यों? विच कवर्स द लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया लाइक सिटी और टाउन। मतलब क्या है? अगर कोई भी नेटवर्क अगर आप टाउन में बना रहे हो या सिटी में बना रहे हो तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? हमारा मैन कहलाएगा। ठीक है, मतलब मेनली सिटीज एंड टाउन के नेटवर्क किस कैटेगरी में आ जाते हैं? मैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट की बात करूं तो ये अगेन एमबीपीएस में होता है, बट लैंड की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा अब ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ गया है, तो जैसे जैसे ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे डेटा ट्रांसफर रेट भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। उसके बाद जैसे हमने देखा कि लैंड को हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते थे, वैसे इस काइंड के इस मैन को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 30 to 40 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। समटाइम्स बोल सकते हैं कि जब हमको मैन को फॉर्म करने के लिए हमने छोटे छोटे लाइन्स को, बहुत सारे लाइन को अगर कनेक्ट कर दिया है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? एक मैन फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें ये एक लाइन का एग्जाम्पल है, ये एक लाइन का एग्जाम्पल है, ये सारे लाइन है चारों। इन चारों लाइन को मैंने कनेक्ट करके क्या बना लिया है? मैन। मतलब ये चारों लाइन, छोटे छोटे लाइन्स को आपस में कनेक्ट करा तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर लेता है। उस बड़े नेटवर्क को कहा जाता है मैन। ठीक है, और उसके बाद केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमारे घर में जो केबल आती है, डिस्क आती है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे ही घर में आ रही है, आपके घर में नहीं आ रही है। जब मैं आसपास मेरे घरों अगर मेरे आसपास कोई इन्होंने केबल ले रखी है सेम, तो उनके घर में नहीं आएगी। तो होता क्या है कि अगर उस नेटवर्क से पूरा एक कॉलोनी जुड़ी है या पूरा एक सिटी जुड़ी है तो उस सिटी में पूरा वो केबल नेटवर्क क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब केबल नेटवर्क जो है वो अगेन किसका एग्जाम्पल हो गया? मैन का। क्यों? क्योंकि उसने पूरा एक सिटी या टाउन को कवर कर रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर लैंड्स एंड मैन्स व्हिच आर स्प्रेड across different geographical location of a country और इन डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अगर मैंने अलग अलग लैंड मैन को कनेक्ट किया तो वो हमारा क्या फॉर्म कर रहेगा? वैन फॉर्म करेगा। मैन का सिंपल सा टास्क है, उसको कवर करना है अलग अलग स्टेट्स को या तो अलग अलग कंट्रीज को या फिर कॉन्टिनेंट्स को। मतलब बड़े पैमाने पे बात करें, सबसे बड़ा नेटवर्क जो फॉर्म होता है उसे वैन कहा जाता है। अगर मैंने दो स्टेट्स को कनेक्ट कर लिया आपस में, अगर दो स्टेट्स के बीच में नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वैन कहलाएगा। अगर इंडिया और डिफरेंट, जैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वैन कहलाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, लाइक अपना एक एशिया हो गया, एक यूरोप हो गया, एशिया यूरोप के बीच में अगर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वैन कहलाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग बड़े बड़े लेवल्स पे अगर नेटवर्क फॉर्म किए जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लेवल्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वैन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो वैन कुड बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग अ लैंड टू अदर लैंड विया वायर्ड और वायरलेस मीडिया। छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करते जाओगे, ठीक, वायर्ड और वायरलेस मीडिया से। देखो वायर्ड से तो पॉसिबल बहुत कम होता है, बट वायर्ड या वायरलेस मीडिया से अगर आपने कनेक्ट किया है तो छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करके भी आप वैन बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर अपन बात करें वैन का तो वो है इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब यहाँ अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके जो फॉर्म करते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब नेटवर्क्स को क्या कर रहा है? वो इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वैन का, सबसे लार्जेस्ट वैन जो कहलाता है वो इंटरनेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, मिलियंस ऑफ लैंड्स को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो सबसे लार्जेस्ट वैन जो है वो क्या होता है? इंटरनेट होता है। इसकी बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ ये यूज में आ रहा है। लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करते हैं अपने डिफरेंट ब्रांचेस को डिफरेंट लोकेशन से अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वैन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी आईटी कंपनी की बात करती हूँ तो अगर कोई इंडिया में एक का हेडक्वार्टर है, एक का यूएस में है, एक का फ्रांस में है, एक का जापान में है, तो उनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी क्या है? आपस में कनेक्टेड ही है।
क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उनके बीच में एक नेटवर्क फॉर्म है जो क्या है, वैन। ठीक है, जैसे ये बात हो रही है, ये इंडिया का लैन है, ये फ्रांस का लैन है, इन्होंने आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो ये पूरा जो इंटरनेट है ये अगेन क्या है, हमारा वैन ही है। ठीक, तो अलग अलग लैन, जैसे अगर यहाँ पे सिंगल सिंपल कंट्री की बात हो रही है ना, तो कंट्री का ये लैन कहा जा रहा है कि इंडिया का वो लैन, अगर मैं बड़े टर्म्स में बात करूँ तो इंडिया का तो लैन हो गया, ऐसे ही फ्रांस का ये लैन हो गया। तो ये लैन और लैन आपस में कनेक्ट होकर इन्होंने क्या बना लिया, पूरा वैन बना लिया, दैट इज इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इंटरनेट अगेन क्या, हमारा लार्जेस्ट वैन ही है। तो वैन से उसने दो अलग अलग लाइन को कनेक्ट किया है। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारा जो इसमें बचा है नेटवर्क, वो है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर डिवाइसेस को विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। मतलब मेरी जो रेंज, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, सपोज मैं यहाँ हूँ या मैं खड़ी हूँ या मैं कहीं भी खड़ी हूँ, और मेरे आसपास के लोगों से जस्ट छोटी कम डिस्टेंस की दूरी पर ही जो मेरे आसपास के लोग हैं, उनसे उनसे अगर मेरा कंप्यूटर या मेरा डिवाइस कुछ नेटवर्क फॉर्म करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ, पर्सन प्रोवाइड्स सॉरी पैन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क रेंज विद इन अ पर्सनस रेंज, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। मतलब मेरे से 10 मीटर के दायरे तक जो भी लोग रहेंगे, उनसे अगर मेरा कोई नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, मेरे डिवाइसेस का कोई नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उनके डिवाइसेस के साथ, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ 10 मीटर तक की रेंज का ही। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क की क्या रेंज होती है, 10 मीटर तक की वो क्या कर सकता है, नेटवर्क फॉर्म कर सकता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन की रेंज में ही, उसकी रेंज में ही फॉर्म करे। ठीक है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क typically involves a computer, phone, tablet, printer, or other internet device, entertainment devices like speaker, etc. मतलब क्या, अगर मेरा लैपटॉप यहाँ है और मुझे कोई ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, सपोज ब्लूटूथ भी कायम में, मेरे स्पीकर, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ब्लूटूथ स्पीकर से मेरे लैपटॉप का जो डिस्टेंस है, उसमें अगर उन्होंने कोई नेटवर्क फॉर्म किया है, तो वो मेरा पैन के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे मेरा फोन का ब्लूटूथ चालू है और मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ है, उनके बीच में अगर कनेक्टिविटी है, उनके बीच में कोई नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो अगेन वो काय के अंदर आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, पैन की कैटेगरी में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो पैन वाले में कौन कौन से पैन का नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ। ठीक, ब्लूटूथ से जो नेटवर्क फ्रेम होता है अगेन पैन होता है, हॉटस्पॉट से अगर जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है अगेन वो कौन सा हो रहा है, पैन हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे लैपटॉप है, सपोज एक डायग्राम से समझिए, लैपटॉप है, फोन से कनेक्ट है, हेडफोन से कनेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी जो हेडफोन्स लगा रखे हैं, ये अगेन मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये अगेन ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी बैटरी, तो ये मेरा पैन फॉर्म हो गया, मेरे किसके, हेडफोन्स के बीच में, ईयरफोन और लैपटॉप के बीच में अगेन मेरा पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेरा खुद का नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे मेरे डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है आपस में। उसके बाद अगर कोई प्रिंटर है या कोई स्कैनर है, अगर आपने उससे कनेक्टिविटी बिठाई है आपके लैपटॉप की, तो वो अगेन क्या फॉर्म कर लेगा, प्रिंटर और लैपटॉप के बीच में पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो छोटे आपकी खुद की इंडिविजुअल रेंज में काम करता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की रेंज में काम करेगा, वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है गाइस, इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस का। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करिएगा गाइस, जब भी लेक्चर अपलोड हो जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगेन मैं कहती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारे लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए बाय।